सो आई एम बैक। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओस के बारे में भी, जितने भी आईपीओस ओपन है, प्लस पोर्टफोलियो के बारे में भी। पोर्टफोलियो में भी बहुत मतलब मैं क्या ही बोलूं कि जो भी 5% के आसपास का गेन्स थे वो लगभग वाइप आउट हो गए हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही। आज भी मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1.5% के आसपास गिरा था। कल तो 2% के आसपास गिरा था जहां तक मुझे याद है मोटा मोटा। और परसों भी गिरा ही था। मतलब कुल मिला के वही है कि वो 4% का जो मेरा गेन था वो वाइप आउट हो चुका है। 1% का गेन यहाँ पर बचा है। अच्छी बात यह है कि एवरेज करने के लिए जो मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ था वो अब मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और अब मैं अपनी 100% बाइंग के साथ आगे बढ़ूंगा। मतलब कि अगर यहाँ से फर्दर फॉल होता है तो वो फिर मैं एवरेज नहीं कर पाऊंगा। बस ये मेरा जो मैंने एवरेज के लिए जो अमाउंट छोड़ा हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा, बस यहाँ पर वो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आप लोगों के पास जितनी भी शेयर्स जो भी आप लोग को पूछने हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा कल की ही वीडियो में। और बाकी एक बार मैं अपने सारे शेयर्स डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग जो कमेंट करेंगे वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा। और आईपीओ में क्या करना है वो बता देता हूँ। और एसबीआई का तो खैर अब सब टाइम यहाँ पर खत्म हो गया है। एसबीआई में भी आई थिंक कि आप लोगों ने यहाँ पर एग्जिट ले ही ली होगी, वो भी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मैंने एग्जिट ले ली, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। एक दिन मैंने होल्ड कर लिया था, उसके बाद अगेन सारा जो था वो वाइप आउट हो गया। 100-200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो मतलब जीरो ही मानो उसको। यहाँ पर ब्रेक इवन पे लोग निकल गए। डे वन पे जिन्होंने बेचा होगा उनका 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ होगा। होल्ड करने की जो राय थी वो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पहला स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में है, नीचे से शुरू करते हैं, वो है सबसे लास्ट में एंजल वन। लगभग 9% के आसपास में डाउन आ चुका हूँ। खाली 80,000 के मैंने लिए थे। 300 के आसपास आएगा, मैं एवरेज कर लूंगा, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। मार्केट के फॉल के चक्कर में 300 रुपए के आसपास आया था, पहले भी आ चुका है, बाउंस बैक मारेगा वहां से। बस 300 रुपए पे आती मैं पूरा एवरेज कर लूंगा। मतलब आज मैंने किया नहीं, होपफुली मैं कल ही इसको एवरेज कर लूंगा, क्योंकि 306 पे तो ट्रेड कर ही रहा है, तो क्या ही बचा है यहाँ पर। बस मैं कल मैं एवरेज कर लूंगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की मैं बात करूं तो ये भी मैंने पोर्टफोलियो में खाली 60,000 रुपए के लिए थे। 60,000 के मैंने कहा भी था कि एक यहाँ पर एक नॉमिनल मतलब एक रेजिस्टेंस लीडर ये एक्ट कर रहा है, जो पहले नहीं करता था बट अभी कुछ टाइम से कर रहा है। तो वही हुआ, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सडन फॉल आया। नीचे आएगा लगभग 500 रुपए के आसपास, 530 के आसपास चल ही रहा है। 500 रुपए के आसपास आता है यहाँ पर, 501 500 रुपए के आसपास मैं एवरेज करना स्टार्ट कर दूंगा। एवरेज करना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, जैसे एनजी वन पे तो 300 पे मैं कल डालूंगा, यहाँ मैं 500 पे स्टार्ट करूंगा और 475 तक कहीं एवरेज करूंगा इस पूरी रेंज में। मतलब कि अगर मैं आप लोग को रेंज यहाँ पर दिखाऊं भी, तो इस रेंज में मैं एवरेज करूंगा। ठीक है, ये जो रेंज है 501 से लेकर 475 तक की, इसमें मैं एवरेज करूंगा। यहाँ पर आप भी एड ऑन कर सकते हो। इसके बाद क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस मैंने कहा भी था, ऊपर ब्रेक करेगा, नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है। अगेन बढ़ने नीचे आ गया, बट कोई मेजर वहां पे मतलब कंसर्निंग फैक्टर अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी भी इसी लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर कोई फॉल नहीं दिखा रहा है। फॉल दिखाए तो कंसर्निंग फैक्टर रहेगा, वरना इस टाइम पर ट्रेड जब तक कर रहा है तब तक मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को नहीं गाइड कर सकता हूँ। होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड की ही मैं राय यहाँ पर दूंगा, एवरेजिंग की भी राय मैं नहीं देने वाला। कोफॉर्ज भी मैंने उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया था, खाली 60,000 रुपए की क्वांटिटी में लिया था। ये नीचे आ रहा है, 1360 के आसपास आ रहा है। 1360 के आसपास से कहीं पर गलती से आ जाता है तो 100% बाइंग के साथ मैं इस बार चल दूंगा। सोचो मैंने उस दिन यहाँ किया होता तो मेरा टारगेट इतने में ही हिट हो गया होता। इसलिए जो सोचते हैं ना सोचते रह जाते हैं मेरी तरह। अगेन 1400 से नीचे जैसे ही आएगा मैं एवरेज करना स्टार्ट कर दूंगा, 1360 तक ही सपोर्ट ये लेके वहां से पलट जाएगा। तो 100% बाइंग के साथ मैं यहाँ पर भी एंट्री लेने वाला हूँ। सीडीएसएल एक बहुत ही मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इसको ब्रेक किया। उसके बाद भी ग्रीन कैंडल यहाँ भी बनी, बट अगेन मुझे लगा था ऊपर जाएगा, बट वो ब्रेक करके कहीं ना कहीं वो नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अगर ये 1200 रुपए के आसपास आता है, जो मुझे नहीं लगता कि इतना ही नीचे आने वाला है। फिलहाल ये 1305 1300 के आसपास ही कहीं यहाँ पर आके बाउंस बैक मारने का पूरा पूरा ट्राई करेगा। ठीक है, तो यही बातें हो गई यहाँ पर इसके बारे में। 1300 के आसपास मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत एवरेजिंग करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना नीचे आएगा। तो 1300 के आसपास मतलब मैं 100% तो नहीं, बट हाँ मैक्सिमम एवरेजिंग कर डालूंगा। ज्योति सीएनसी मैंने यहाँ कहीं बाय किया था, ऊपर ब्रेक किया है, अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिंपल सा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोग को, होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। परसिस्टेंट नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत, कहीं अगर आता है 4,700 4,600 रुपए तक तो ये फॉल दिखाएगा, वरना यहाँ पे अगेन नीचे का कोई टारगेट नहीं है। थोड़ा बहुत ही फॉल है, नॉमिनल सा 100-200 रुपए का, तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं दे सकता हूँ। कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ आपको एवरेज करना है वो मैंने बता दिया है, और कौन कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में अलग है वो आप कमेंट कर दो, तो मैं कल की वीडियो में उनको कवर कर लूंगा।
अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आईपीओस की तरफ में। देखिए आईपीओस इस समय 2-4 ओपन है। पहले तो यहाँ पर क्यूब हाईवे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं चलते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओस नहीं चलते हैं, अवॉइड करो। जीएमपी भी नहीं चल रही है, जीएमपी चल रही होती मैं अप्लाई करने को बोलता, बट उसके बाद एज अ शेयर कभी नहीं परफॉर्म करते हैं। तो इसको तो जीएमपी भी नहीं चल रही है, तो सिंपल आप लोग अवॉइड करो, जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। लोहिया कॉर्प एक डिसेंट आईपीओ था मेरे हिसाब से, बट जीएमपी खाली 3% चल रही है क्योंकि मार्केट बहुत खराब है, तो लोहिया कॉर्प में भी अवॉइड करो। ऑल्दो 52% ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में भर चुका है। ठीक है, अभी आईपीओ मंडे तक ओपन है, डेटा चेंज होगा, जीएमपी वगैरह कुछ चलेगी तो मैं बताऊंगा, वरना 3% के हिसाब से प्लीज अवॉइड करो। एसबीआई का आईपीओ ने जो किया वो आप लोग के सामने ही है, कोई मतलब नहीं है लोहिया कॉर्ट में भी अप्लाई करने से 3% आईपीओ देखने के, इसको बिल्कुल अवॉइड करो। इंडो एमआईएम अगेन दिस इज द ओनली आईपीओ जहां मैं आप लोग को अप्लाई करने को कह सकता हूं, बट वही है कि आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो भी डिसेंट है, 4000 3800 करोड़ के आसपास का है। आज की मैं अगर डेटा की बात करूं मैं, तो रिटेल कैटेगरी में लगभग 65% भर चुका है, 35% अभी भी खाली है, कल तक भर जाएगा, वो बात तो खैर अपनी जगह है। प्रॉफिट 5,500 रुपए का है, बट यही एक अकेला आईपीओ है जहां मैं आप लोग को अप्लाई करने के लिए रिकमेंड कर सकता हूं। मंडे तक आईपीओ ओपन है, तो आराम से चाहो तो सैटरडे संडे एक बार जीएमपी वगैरह देख लेना। वैसे तो जीएमपी कोई ज्यादा अपडेट नहीं होती है, मंडे तक का वेट कर पाओ तो मंडे तक का वेट करो, अदरवाइज इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 40% से जीएमपी 0% तो नहीं जाने वाली है। बाकी इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे ये आप लोग का एक्स्ट्रानेट आईपीओ वाले की, तो यहाँ पे भी जीएमपी 7% की चल रही है, प्लीज अवॉइड करिए। जीएमपी 0 होने में टाइम नहीं लगता है, इसको भी आप लोग अवॉइड करो। कुल मिला के खाली एक इंडो एमआईएम का अकेला आईपीओ जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मार्केट कैप वगैरह मार्केट कैप सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया भी था आप लोग को, तो सिवाय अभी इस समय खाली आप लोग इंडो एमआईएम को ही फोकस करो, बस यही एक अकेला आईपीओ है। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट और नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून।